अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अली हसनैन है और ये हमारे पास है तनवीर भाई। तो आज बैठे हुए इधर अलमरा हॉल में आए हुए हैं। तो इधर सेशन है कासिम अली शाह फाउंडेशन का, तो उसको अटेंड करने आए हुए हैं। उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, एक फ़र्द एक तहरीक। एक जो बंदा होता है वो एक तहरीक होता है, और उसके ऊपर वो एक सेशन कंडक्ट किया जिसके ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। वो अलग बात है कि बुक पे डिस्कशन नहीं हुई, डिस्कशन सारी जो अब तक ये पिछले वीक में जो सब कुछ हुआ है ना उसी पे ही होती रही है। चलें। तो अभी काफ़ी मतलब आपके क्वेश्चन की आंसर भी होंगी, लेकिन वो डिस्कशन भी हो रही है, तो हम अभी बाहर आ गए हैं ताकि हम थोड़ा सा बातचीत कर सकें, इसको डिस्कस कर सकें। क्योंकि अभी 5 घंटे चलनी है। उन्होंने पहले रिफ्रेशमेंट दी है, हमें हमें बुक दी है अपनी जो है कासिम अली शाह साहब की, और उसके बाद हमें रिफ्रेशमेंट भी दी है। अब हम इधर आए बाहर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं तनवीर भाई से कि ये कासिम अली शाह के हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फाउंडेशन के रिगार्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके अलावा इनकी जो PTI के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे तनवीर भाई आप मुझे ये बताएं कि आपको कासिम अली शाह में रहते हुए कितना टाइम होता होगा, कितनी ड्यूरेशन है? इट्स अराउंड अबाउट 2 ईयर। अच्छा, 2 साल से आप तालीम मुमकिन प्रोजेक्ट में इनमें इनरोल है, जस्ट लाइक मी। आप मेरे मतलब बैचमेट भी हैं एक तरह से। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सीखा, पहले हम ये देखें क्या आपके अंदर क्या चेंजिंग आई है इस हवाले से। चेंजिंग की बात करें तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हुई है। रियली जो चीज़ें हैं वो हैं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हुई है। आई नो हाउ टू ड्रेस अप नो। इट्स अनदर थिंग आई ड्रेस अप और नॉट, बट आई नो हाउ टू ड्रेस अप। आई नो हाउ टू टॉक। ये अगर मैं 2 साल पीछे चला जाऊँ तो डाइस पे आके मेरी टांगें कांपती थी। वो टांगें कांपने वाला सीन था। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बेटर हुई हैं। इसके अलावा ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है। ये 2 मेन थिंग्स हैं जो कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को किसी भी ग्रेजुएट में ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं रणवीर भाई कि जो ये प्रोजेक्ट तालीम मुमकिन का, इसमें जो वो फाइनेंस करते हैं 10,000 पर मंथ, और ये फाइनेंस उन्होंने करना है 4 साल कंजेक्टिव करना है। हर मंथ आपको स्टिपेंड आता है, ट्रांजैक्शन आती है। वो अलग बात है कि अगर आप सेशन अटेंड ना करें तो वो नहीं आती। ऐसे ही तो आप मुझे ये बताएं क्या हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में, कंट्री में, पाकिस्तान में कोई इस तरह का और इनिशिएटिव आपने देखा है? आपको लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए, या इस तरह की चीज़ों का क्या बेनिफिट है? सर, इसमें तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है ना कासिम अली शाह साहब का। उन्होंने कहा है कि जहाँ भी आप जाएं एक दफ़ा पे बैक करें। वो यूटी में आए थे, मुझे आज भी याद है, आज से 2 साल पहले जब मैंने उनका फर्स्ट फिजिकल सेशन लिया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि बेटा लाइफ में जब कभी कुछ बन जाए ना तो उस जगह वापस ज़रूर आना जहाँ से आप कुछ बने थे और पे बैक करना। कासिम अली शाह साहब की हिस्ट्री को जिस तरह से 2 साल केमिकल इंजीनियरिंग करते रहे थे, उसके बाद इन्होंने स्किप किया। इन्होंने कहा कि ये मेरी लाइफ का गोल नहीं है। 2 साल के बाद जब इन्हें पता चला तो उस पे आल दो मेरी कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि उन्हें स्किप करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो अलग चीज़ें हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जब वो आए थे उन्होंने कहा था मैं यहाँ 2 साल पढ़ के गया था। अब मैं जब वापस अब आया हूँ मैं कुछ बन गया हूँ, लेकिन मैं ये 2 साल स्पेंड किए हुए हैं तो मैं आज पे बैक करने आया हूँ। तो इस तरह की सोच पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलती कि जिसमें वो कहें कि आप कहीं पहुँच गए तो वापस आके पे बैक करें। तो सही से। तो ये थी आपकी पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझे अब ये बताएं, क्योंकि अभी चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं, उनकी जो है ना ग्रूमिंग, लाइक उनकी जो आप कह सकते हैं कि जर्नी वो है वो चेंज हो रही है। पहले उन्होंने एक एकेडमी स्टार्ट की, फिर उसके बाद फाउंडेशन को ऑन किया, अब वो उसको स्किप करके या उसी को चला रहे हैं, लेकिन और अपने मोटिव की तरफ जा रहे हैं, जिसकी में कहते हैं कि लीडर की तरफ जाना है, कि अब हमने लीडरशिप जो है ना उसको इम्प्रूव करना है। तो आप इनकी एक्टिविटीज़ को कैसा देख रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो एक नैरेटिव मिलता है कि कोई भी लोअर क्लास से ऊपर नहीं गया हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में। सारे जो हैं वडेरे हैं, फ्यूडल्स हैं, या जिनका कोई लिंक रहा है सियासत से, वो आया है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक आप जैसा, मेरे जैसा बंदा जो कि एक क्लर्क का बेटा है, तो वो इतना ग्रो कर रहा है, इतनी उसने सक्सेस अचीव की है, और इतनी सेक्रीफाइसेस की हैं, इतनी चीज़ों को ऑन भी कर रहा है, तो क्या उसको आना चाहिए पॉलिटिक्स में कि नहीं आना चाहिए? मेरा ये सवाल है। पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? इट्स द बेसिक राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी सिटीजन कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर वो एंट्रेंस भी कर रहा हो और ये भी आगे से इस बात पे भी जोर दे रहा हो, फोकस दे रहा हो कि मैं एंट्रेंस नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं एक सियासी शऊर की तरीक चला रहा हूँ। मीन्स कि अगर आप वेरी वेरी बेसिक थिंग ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ बैठे सारे चोर हैं, तो सबसे पहले तो इस बात को भी डिफाइन करेंगे कि कल के इश्तिहारी आगे मुल्क के वजीर खजाना लग जाते हैं तो वो कौन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इधर 30 साल से मुसल्लत लोग हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उनके चेहरे से हमें मुल्क के लिए कुछ नज़र आया, मुल्क के लिए कोई फिक्र नज़र आई। तो ये तो बात सही नहीं है ना कि ठीक है आएँ आप पॉलिटिक्स में आना आपका हक है और उस हक को आप ओन करें।
लेकिन आप साथ में ये भी डबल मतलब आप इसे कह सकते हैं कि मैं डिसएग्री करता हूँ ना खान साहब से, क्योंकि खान साहब से कहता हूँ कासिम अली शाह साहब से, क्योंकि वहाँ पे मुझे उस तरह का आप मुझे खुद ही बताएं कि जो इन्होंने इंटरव्यू किया था इनका इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि नेल्सन मंडेला जब आए थे तो उन्होंने कहा था फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि आओ बस छोड़ो और निकल जाओ। अभी सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हुई है उसके बाद कासिम अली शाह साहब के जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो कैसे रिस्पॉन्सेज थे? वो फॉरगिव फॉरगेट वाले थे या उन्होंने उस पर बड़ा हैवली चार्ज किया? बताएं आप। हैवली चार्ज ट्रोलिंग Why? की ना। Why? अच्छा, इसका आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दूं तो यार जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग, तो हमारे एक पाकिस्तान का कल्चर बना हुआ है कि जो चीज़ नेगेटिव होती है ना उसको ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे ही है। और जो पॉजिटिव होती है उसको कम अट्रैक्ट किया जाता है। लाइक अगर मैं एक बात कहूँ, एक फिक्र कहूँ कि जितनी पॉपुलैरिटी उनकी 30 सालों में नहीं हुई वो इतनी इंटरव्यू में हो गई, जितनी मतलब लोग पॉपुलैरिटी उनकी है, ऐसे लोग जानते तो हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा पीक पे गई है, जितनी ज़्यादा उनको डिस्कस किया गया तो कभी किसी को डिस्कस नहीं किया गया था। तो मेरा जो पॉइंट व्यू आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर उसको आप निगेट भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इस एक चीज़ से आपको पता तो चल रहा है कासिम शाह एक बंदा भी तो है, आपको उससे उसका बैकग्राउंड भी पता चलेगा कि उसके और क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो क्रिटिसिज्म जो है वो तो कोई इतना नहीं है, हर किसी पे क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन मेन चीज़ है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, कि आप जो बात कर रहे हैं वो रैशनल हो, दिमाग को समझ आ रही हो, इंटेलेक्ट पे बेस हो, उसमें इंटेलिजेंशिया जो है ना वो शो हो रहा हो। तो अभी बात भी चल रही थी अंदर सेशन के अंदर कि कह रहे थे कि क्रिटिसिज्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर लेता है, मैंने भी कहा, लेकिन जो फजूल जो इलॉजिकल वो तो हर कोई कर लेता है, फैलेसी होती है उसके अंदर, मीन्स कोई उसके ऊपर लॉजिक नहीं होता, वो सिर्फ सुनने की हद तक होता है कि आपको अच्छा लग रहा है, सोचने की हद तक नहीं होता, आपकी थिंकिंग पैटर्न में नहीं होता। तो मेरा ये पॉइंट व्यू है कि चाहे अगर उसकी ट्रोलिंग हुई है अभी सर कासिम अली शाह की, लेकिन उनसे काफ़ी उनकी और चीज़ें भी लोगों को आइडिया हुआ कि अब ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ये चीज़ इनकी रोल है, इनकी ये रहा है, लोग उसको स्टडी करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। बाकी अब सलूट तो आपको ही पता है कि नहीं 100% ठीक है, मैं आपकी हर बात से एग्री। आप ये कह रहे हैं खान साहब ने आपसे अपने 5-6 इंटरव्यू जो ने मैंने बड़ा कांस्टेंट बेसिस पे ना मैं इस चीज़ को रिव्यू कर रहा हूँ और इसको फॉलो कर रहा हूँ, 4 से 5 इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि इमरान खान के साथ बैठे सारे लोग करप्ट हैं। आई एग्री, करप्ट है। क्या उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इसाक डार करप्ट है? कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि साद रफीक करप्ट है? क्या उसने एक इंटरव्यू में भी ये कहा है कि जरदारी करप्ट है? क्या उसने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मुनव्वर रहमान ने जो महंगाई मार्च किया था अब नज़र नहीं आते? बनता है ये क्वेश्चन ना कि ठीक है आप करें, उनको जो इनके साथ डिस्कस हैं उनको करें। अब ये कह रहे हैं कि वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने किसी के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो लोग भी अब उनके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो फिर उसको भी ओन करें ना। अगर करना है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल रह के करना है, आप कहते हैं मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उस सिलसिले में आपने एक जो भी मेरा इनिशिएटिव है उसने उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा ये मेरा अपना मेरी जो थिंकिंग है वो ये कहती है, तो लोग उस पर अपनी थिंकिंग दे रहे हैं, या तो फिर न्यूट्रल होकर रहे ना, दोनों तरफ बराबर का रगड़ा लगाएं और फिर लोग आपको मैं देखूं कैसे इस तरह करते हैं। लोग नहीं करते। चले अभी ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यही कहा जाता है कि ये पीटीआई ने एक ऐसा गंदा ट्रेंड चला दिया है सोशल मीडिया का कि जो भी इनके खिलाफ आता है उनको कुचल के रख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। पीटीआई के खिलाफ कितने ही लोग गए हैं जो बच गए हैं, जिनकी सेविंग रही है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, पीटीआई के अगेंस्ट ये क्या नाम है इसका, जमैमा से लास्ट एंकर थी जो, उनका क्या नाम था, जिन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट एक बुक भी लिखी थी, क्या नाम था उनका, आई डोंट रिमेंबर। इनकी सेकंड वाइफ है, जो भी है मुझे नाम याद अब उनका नहीं है। तो उनको कितना है कि लोगों ने ट्रोल कर लिया था बिकॉज शी ओन, उसने ओन किया कि मैं अगेंस्ट हूँ। उसने पहले इस बात को ऑन किया कि मैं पीटीआई के अगेंस्ट हूँ, उसके बाद उसने अपना रिव्यू दिया। लोगों ने कितने कौन ये कह रहे हैं कि मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मेरे मुर्शिद है। एक वीडियो में ये कह रहे हैं मेरे मुर्शिद है, मैंने हाथ लगाए, 70 साल तरीक में ऐसा बंदा नहीं है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ में खुद इंसाफ नहीं है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है। तो फिर ये दूसरी जमातों के बारे क्यों नहीं कहते, एक जमात को क्यों बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है? अच्छा, मीन्स आपका ये कि ये अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे एक साइड पे पॉजिटिव कर रहे हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव कर रहे हैं, उसी बात को ऐसे वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, और सेकंडली दूसरी जमातों पे क्यों नहीं कर रहे? दूसरी जमातों पे क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, नहीं आपको नहीं लगता कि वो जो एक बात होती है उसका एक खास कॉन्टेक्स्ट होता है, उसकी सिचुएशन होती है जिसमें वो बताई जाती है। अच्छा, आप इसको छोड़ें, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। नहीं, छोड़ना नहीं है, पहले मुझे जवाब अच्छा, बाद में मैं ये पॉइंट में आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि जो एक चीज़ पे वो बात कर रहे हैं कि ये अच्छे हैं और एक पे कह रहे हैं बुरे भी हैं,
जैसे बताया कि उसकी सारी जो टीम है वो ख़राब है, करप्ट है, तो आप कह रहे हैं कि एक साइड पे बता रहे हैं कि उनके अंदर वो रिजिडिटी है। अब मैंने ये भी पोस्ट पढ़ी तो कह रहे थे कि जो है ना कासिम शाह ने कहा है कि जो इमरान खान है वो मुतकब्बिर है। अब ये वर्ड तो मैंने इंटरव्यू में सुना ही नहीं है, मुतकब्बिर वाला, जो उन्होंने कहा वो ये कि रिजिडिटी वाला क्या है कि अपने स्टांस बहुत ही रिजिड है। वो ये नहीं कि जस्ट फॉरगेट और फॉरगिव जो आपने बात की है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप उसको माफ़ आगे चलें। तो आप इस चीज़ को नहीं देखते कि एक चीज़ है उसको इतना मॉडिफाई करके बैड फॉर्म में दिखाया जाता है कि जो आवाम है ना वो अम्यूज़ हो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी की जो है ना वो चीज़ क्रिएट हो जाए। एक तो होता है ना, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स बताएं, आप कह रहे हैं कि टीम उसकी नलायक है, खुद लायक है। एक तरह उसको खुद लायक कह रहे हैं, दूसरे इंटरव्यू में कह रहे हैं उसमें वो लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो उसमें वो इंसाफ अपनी जमात में क्रिएट कर ही नहीं सकता। एक तरफ कह रहे हैं 70 साल तरीक में ऐसा बंदा नहीं आया, दूसरी तरफ कह रहे हैं इसमें लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, तो मतलब 180 पे अच्छा आप 180 पे कह रहे हैं, तो मेरा फिर सवाल है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं? क्योंकि आप देखिए मेरा पॉइंट व्यू है कि एब्सोल्यूट तो कोई चीज़ होती नहीं है। आप ये एब्सोल्यूट तो आपके फिल्म है, ज़ात है, आपको पता है, आपने सुना है, तो उनमें कोई फ्लॉ नहीं था, कोई इस तरह का आपको वीकनेस नहीं थी। एक इंसान होने नाते कोई आपको नहीं लग रहा था कि इमरान खान का इतने बड़े सपोर्टर, आर्डेंट सपोर्टर हैं, आप उसको स्ट्रांगली आप प्रमोट करते हैं, तो आप इसको एडमिट नहीं कर सकते कि उसमें मे भी कोई इंसान होने के नाते मैं कहता हूँ, मैं तो मानता हूँ किसी इमरान को- खान में गलतियाँ हैं। इमरान खान ने कहा था कि कल के डाकू हैं, कल के डाकू आज के वजीर आला बन गए। मैं ऑन करता हूँ इस चीज़ को, मैंने कब कहा है? इसने कहा था MQM से इन्होंने इत्तेहाद किया, क्या कहते थे MQM को, सबसे बड़े दहशतगर्द है MQM, ये अल्ताफ हुसैन लोग, इनके साथ इत्तेहाद किया। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक पर्सन है, उसकी सारी चीज़ें परफेक्ट हो ही नहीं सकती। परफेक्ट सिर्फ मेरे नबी की ज़ात है, इस दुनिया में और कोई ज़ात नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि उसमें प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन जब उसे ये कहा जाए ना कि इमरान खान से मुझे फिक्र नज़र आई है शहबाज शरीफ में, फिर ये बात हजम नहीं होती। जिन्होंने कहा था कि हम इन्हें सड़कों पे घसीटेंगे, जिन्होंने कहा था हम इनके पेट चीर डालेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, वो सारे मिल के बैठे और उनको लीड करने वाले के बारे में हमारे शाह साहब ये कह रहे हैं कि इनके चेहरे में फिक्र, पाकिस्तान के लिए फिक्र नजर आई। ये बात कहीं से डाइजेस्ट नहीं होती। नहीं, अब वो देखिए, आप उनको उनकी पर्सनैलिटी को देखिए सारा कुछ, तो अब हाँ, आपको नज़र नहीं आता कि सोसाइटी में, जैसे आप बता भी रहे हैं, एक एक्सट्रीमिज़म पहुंचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एक पर्सनैलिटी कल्ट आपको नज़र आता है कि आप उस चीज़ को इतना फॉलो कर रहे हो कि आपके साथ कोई चीज़ राइट भी हो ना, आपकी फीलिंग उसका इतना अटैच है कि आपको वो सही नज़र आती ही नहीं है। अगर उन्होंने उसके बारे में कहा है तो अगर आपको लगता है कि वो एक पॉजिटिविटी की तरफ लेगी, क्योंकि अब देखें ना, अगर आप वो पीछे सारे इश्यूज में पड़े रहेंगे, आप उन्हीं मामला में पड़ेंगे, तो आप पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे? नहीं, इस पे जो खान साहब का जवाब तो सुना था, उस जवाब ने मेरे दिल को छू लिया था। खान साहब ने क्या जवाब दिया था? खान साहब ने कहा था जब फतह मक्का हुई ना, तो खान साहब उन्होंने कहा था जब फतह मक्का हुई ना, खान साहब ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया था, ऐसे ही है ना। और उनमें साथ मतलब ये भी उनकी एक स्टेटमेंट थी कि मैं अगर चोरी या करप्शन, उन्होंने साथ करप्शन लगा दिया, लेकिन करप्शन जिक्र नहीं, वो चोरी करप्शन एक चीज़ ही आ जाती है कि अगर मेरी बेटी भी फातिमा भी करे तो उसके हाथ काट दूँ, लेकिन मैं फारगिव करता हूँ। लेकिन चोरी और करप्शन, हदीस है कि तुमसे पहले लोग कौमें क्यों बर्बाद होगी यार। एक छोटा सा बंदा एक वो छोटी सी गलती करता है, गुनाह करता है, मैं इस चीज़ को बड़ी क्लोजनेस से देख चुका हूँ कि मैंने किस तरह लोगों को बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी दरख्वास्त के लोगों को कई अर्सा चक्की पीस या जेल पीसते देखा है। तो एक तरफ वो सोसाइटी है आपकी जो पिस रही है मुसलसल, और दूसरी तरफ ये तबका है जिन्होंने अरबों खरबों की चोरियाँ की, और आप कह रहे हैं कि नो फॉरगेट, हाउ कैन इट पॉसिबल। अच्छा, आपने अभी इसमें बात की है कि हज़रत फातिमा भी कहीं चोरी करती तो उसके भी हाथ काट देते, तो आपको नहीं लगता कि आप सल्लम की तालीमात में, प्रीचिंग में और टीचिंग में ये है कि जो इंटेलेक्ट होता है उसका इमोशन साथ कोई कनेक्शन नहीं होता? अगर आप इमोशंस में लेके आते तो फिर तो फातिमा बिनते मोहम्मद भी बच जाती है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी बच जाती है। ऐसे तो आप जब चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप उनको कैसे एनालाइज करते हैं? रैशनल बिहेव पे करते हैं, दिमाग पे, या दिल छू लेता है बात, आपको इमोशनली अच्छा लगता है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैंने कहा कि वो बात मुझे क्यों दिल को छुई है, क्योंकि वो दिमाग और दिल की उसकी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हुई थी। बात दिल को ही दिल में अच्छी लगी कि उन्होंने किसका हवाला दिया, और दिमाग को इसलिए अच्छी लगी कि हवाला बिल्कुल एग्जैक्ट था, कोई हमारे इमोशन से नहीं खेला था। सोसाइटी में कई जगह ऐसी आपको चीज़ें मिलती हैं कि तुमसे पहले कौमें क्यों बर्बाद हुई, कि वो लॉज को अप्लाई करती थी लोअर क्लास के लिए और अपर क्लास को उन्हें छुट्टी दी हुई थी, इसलिए कौमें बर्बाद हो गई। और आप कहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ दें, इस एहतसाब को, अकाउंटेबिलिटी को छोड़ के आप कहते हैं आप किसी कौम को बना लेंगे, किसी कंट्री को बना लेंगे, किसी मुल्क को किसी मकाम तक ले जाएंगे। सॉरी सर, कांट बी पॉसिबल। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आपसे ये सवाल करता हूँ कि जो सिस्टम की बात करते हैं कासिम अली शाह साहब, कि
पूरा सिस्टम करप्ट हुआ, जो प्रोडक्ट मिल रही है ना वो ख़राब मिल रही है। तो हमने उसको प्रोडक्ट सिस्टम को थोड़ा सा हाईजैक करके, हाईजैक तो नहीं मतलब उसको सही करना, रिपेयर करना, इम्प्रूव करना। तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है, जो आपको शहबाज शरीफ मिल रहे हैं या इमरान खान मिल रहे हैं या आपको बिलावल भुट्टो मिल रहे हैं या आपको बाकी जो पार्टी लीडर्स मिल रहे हैं, वो जिस चीज़ से निकल के आ रहे हैं उसको सही करने, तो उसके बारे में आपको क्या पॉइंट है, वो किस चीज़ की तरफ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं? देखिए सर, जब किसी कौम की हालत बदलनी होती है ना, तो स्टार्ट उसकी बेसिस से की जाती है। सबसे पहले चाइना ने तरक्की क्यों की? चाइना ने कितने अपने वज़रा को लटकाया था करप्शन केसेस में। 800 से अबव है वो फिगर, जिनको उन्होंने लटका दिया था करप्शन के केसेस में सिर्फ 2 साल में। ये चाइना की हिस्ट्री। पहले अपने मुल्क से वो गंद, वो चीज़ें ख़त्म करो। अगर वो ख़त्म नहीं ना कर सकते तो बेसिस से एक नई इमारत को बिल्ड करो। अगर अगली इमारत को आप उसकी रेनोवेशन नहीं करना चाहते तो फिर एक नई इमारत को कंस्ट्रक्ट करो। और उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ से होगी? इदारों से होगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं कासिम अली शाह साहब की सोच के साथ मुत्तफिक हूँ कि वो कहते हैं कि तलीमी इदारों को इस तरह से अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए कि उसका मकसद सिर्फ CPA लेना नहीं होना, उसका मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। आपकी एथिकल वैल्यूज़, आपके मॉरल्स वैल्यूज़, ये जो भी आपकी सारी वैल्यूज़ है ना, ये जब इस लेवल से इन्हांस होंगी ना, तब जब आप आके कॉर्पोरेट सेक्टर, वो कहते हैं ना कि हर एक स्टूडेंट वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होता, लेकिन जो भी सरकारी मुलाजिम होता है वो एक स्टूडेंट होता है। हर एक पर्सन जो अथॉरिटी पे बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहा है अपनी लाइफ में। तो उस स्टूडेंट की बेस जो वहाँ उसकी बेस डाली जा रही है ना, अगर उसको करेक्ट किया जाए तो पॉसिबल है ये जो आप चीज़ें कह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसी इमारत को खड़ी खड़े हम इसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं तो फिर निकालें जो चाइना ने किया था। नहीं, आप जैसे भी बात की वो आपकी बात ठीक है। तो अभी ऐसे वो रेवोल्यूशन एक तरह का लेके आ रहे हैं कि मतलब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट कर रहे हैं लोगों के अंदर, कि वो कल्चर डेवलप हो जाए। तो इनकी जो स्ट्रगल्स है वो देखें, 600 बच्चा है उसको तालीम मुमकिन की स्कॉलरशिप दे, तालीम मुमकिन है, तालीम मुमकिन प्लाटीनम है, तालीम मुमकिन प्लाटीनम IT है। ये 3 उन्होंने स्टार्ट की हुई है। IT वालों के लिए अलग है जो इंडस्ट्री से लिंक है, बाकी हम जैसे स्टूडेंट्स उनके लिए अलग है, बाकी के लिए अलग है। और हर जो है बैच है उसमें फिर फर्दर बैचेज हैं, 5-5-6 बैचेज हैं। तो ये आप उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, आप देखें कोई भी ऐसा प्राइवेट लेवल पे कोई भी इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको इतना फाइनेंस भी कर रही है, मॉनिटरी तो भी आपको सपोर्ट करी है, और साथ साथ आपको सेशन भी दे रही है। जैसे आज का सेशन है, जिसमें अगर आप इसको अटेंड करना नहीं आते तो आपको 10,000 नहीं मिलना था, तो जो आज नहीं है उनकी तो वो फैब की नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ जो है, आप मुझे ये बताएं कि इस सोसाइटी में या स्टेट में इस चीज़ को क्यों नहीं डिस्कस किया जाता? देखिए कासिम भाई, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, किसी इंसान की एक चीज़ से, कि किसी एक प्रोज से, कौन से आप उसकी लाइफ को ना तो आसमानों की बुलंदी तक ले जा सकते हैं और ना ही ज़मीन की किसी निचली तह में बोझ कर सकते हैं। किसी की ज़िंदगी को आप किसी उसकी एक नेगेटिविटी की वजह से ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस हुआ है कासिम अली शाह साहब से, लेकिन उसका बदला ये दिया जाए कि उनकी सारी लाइफ को, उनकी सारी स्ट्रगल को जो उन्होंने इस यूथ के लिए की, इस मुल्क के लिए की, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी सर, आई टोटली डिसएग्री विद इट। मेरा सिर्फ एक इख्तलाफ है कि इसको ठीक है, कासिम अली शाह को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, और वो आना भी चाहते हैं और वो आएंगे भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक रास्ता जो है ना, एक वे इसको अप्रोच करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट, या आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो, ही इज मच मोर इंटेलेक्चुअल देन मी। तनवीर भाई, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने इंटरव्यू देखा उसमें सर कासिम अली शाह साहब जो हैं वो हम्बल वे में बैठे हुए हैं, इस तरह बैठे हुए मीन्स जैसे आपने इसको देखा बैठने का स्टाइल, तो उसको काफ़ी लोगों ने ट्रोलिंग किया, या इसको बैठना ही नहीं आता, इसको वो सीट नहीं दी गई, इस तरह की बात मिथ बनाई, चीज़ें बनाई है। तो उस पर आपका क्या पॉइंट हुई है? क्या इसको नेगेटिव जो लिया गया है वो क्यों लिया गया, इस तरह की चीज़ें क्या है? नहीं, एक तो आपने इससे थोड़ा सा ना पहले एक वर्ड गलत यूज़ किया, आपने कहा हम्बल। नहीं, हम्बलनेस ये नहीं होती कि आप कंफ्यूज नजर आए, आपकी पर्सनैलिटी में एक कन्फ्यूजन, एक डिप्रेशन नज़र आए। उस पर उन्होंने खुद एग्री किया है। कासिम अली शाह साहब ने कहीं भी नहीं अपने इंटरव्यू में ये कहा मैं हम्बल होकर बैठा था। उन्होंने कहा था कि मुझ पर इतना प्रेशर डाल दिया गया था, क्विकनेस, हर एक चीज़ में इतनी क्विकनेस थी कि मैं प्रेशराइज हो गया, और जिसकी वजह से मैं वो जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रेशर की वजह से। सर, आपको कासिम अली शाह साहब की 100 ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन, हाउ टू कंट्रोल यू इन अ सिचुएशन लाइक ही फेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर हर एक पर्सन, नॉर्मल ट्रेन में तो हर कोई डिप्रेस कोई नहीं होता, कोई भी अंडर प्रेशर नहीं होता। लीडर कौन सा होता है? लीडर की क्वालिटी क्या है कि जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं, वहाँ आप खुद को ऐसा शो करवाते हैं जैसे नथिंग हैपन। अच्छा,
ये तो आपकी बात मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पे उनको थोड़ी कॉमनेस शो करानी चाहिए थी उन्हें, बिल्कुल प्रॉपर। अब ये तो नहीं है जितनी भी हरी हो तो वो कब पीछे आल तो वो बैठ सकते थे, वो बिल्कुल एज पे होके बैठे हैं, किसी ने पीछे धक्का तो नहीं दिया कि आप आगे एज पे होके बैठे हैं। मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ लैक ऑफ नजर आया कुछ चीज़ों का, वो नहीं होना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता कि एक उनका ना एक ट्रांजिशन आया, शिफ्ट आया? पहले वो एक मोटिवेशनल लाइफ थी उनकी, करियर था, अब वो वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको भी मर्ज कर रहे हैं, साथ साथ यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप शुरू में न्यू चीज़ें आती हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया उस चीज़ का नहीं होता, जितनी मर्जी आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ तो एक ही फील्ड में है ना, आप हर फील्ड में तो नहीं हो सकता एक्सपर्ट कि आपको। अब उनकी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था सर जो है इमरान खान साहब, बाकी भी, तो फिर आप इसको कैसे इतना मैं ये कह रहा हूँ, वो कहते हैं ना मैंने एक मुआशरा चेंज करना है। मेरा मकसद कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन या ऐसा कोई बनना नहीं है, एक मुआशरा सही करना है। साथ में ये भी कहते हैं कि इमरान खान एक लीडर है, 75 साल हिस्ट्री में ऐसा कोई लीडर नहीं मिला, उसके साथ बैठे हुए लोग चोर है, तो रिप्लेस करें ना, ऐसे लोग ले आए, ऐसी कैलिबर के लोग ले आए जो उसके साथ बैठे हुए लोगों को रिप्लेस कर सकें और उस खान के साथ कनेक्ट हो जाए। खान साहब को तो मानते हैं ना, वो लीडर है, ऐसा पर्सन 70 साल हिस्ट्री में नहीं आया, ठीक है। उसके नीचे उन जो बैठे लोग करप्ट है, उनसे आपको डिसएग्री है, बजाय कि एक अलहदा पूरी तारीख बनाने के, उसी तारीख जो उसके इंसाफ के नीचे जिसमें उनको इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, वो ना इंसाफियों को रिप्लेस करें। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक वे फॉरवर्ड है, सोल्यूशन है, हमें इस तरह करना चाहिए। ऐसे एग्जैक्टली। चलिए ठीक है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, सॉरी, आई वांट टू से लास्ट थिंग, ये जो भी मैंने बातें की हैं ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू उन सब लोगों का था जो कासिम अली शाह साहब के अगेंस्ट ट्रोलिंग कर रहे हैं। उन सब लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन थे जिनके मैं आंसर चाहता था, और अली सनैन भाई साहब की वीडियो के थ्रू मैं चाहता था कि लोगों तक पहुँचे कि लोग इस वक्त कासिम अली शाह साहब के बारे में क्या सोच रहे हैं। बेसिकली आई एम द पार्ट ऑफ दिस तलीम मुमकिन सेशन, आई नो व्हाट ही इज़ डूइंग, मैं अच्छी तरह इस बात को जानता हूँ, लेकिन लोगों के जो क्वेश्चन थे ना, जो लोग इस बात पे अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि वो जो सारी वीडियो में हमने डिस्कस की है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके बिहाफ पे था। बाकी थैंक यू अली सनैन भाई फॉर योर टाइम एंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू आल्सो, बिकॉज आपने इतना चीज़ों को डिस्कस किया और पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे सोसाइटी के अंदर चल रही होती हैं उनको डिस्कस करना, क्योंकि हम जो है ना सर कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ ज़्यादा लिंक है, हमें आइडिया उनकी कितनी स्ट्रगल है, किस तरह वो चीज़ें चल रही हैं, तो हमारा ये था कि हम इसको बताएं कि क्या इस तरह सा सिस्टम चल रहा है। तो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच।